कम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसेसरी डक्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो एसेसरी डक्ट्स है इनमें फर्स्ट आता है ओविडक्ट, जिसको हम फॉलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। इसके बाद आता है यूट्रस, फिर सर्विक्स है, और लास्ट जो डक्ट है इसको हम कहते हैं विजाइना। फिर इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया स्टार्ट होती हैं। अब जो फर्स्ट एसेसरी डक्ट है इसको हम कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब। तो स्टार्ट लेते हैं फॉलोपियन ट्यूब से। तो फॉलोपियन ट्यूब्स जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं और यूट्राइन डक्ट भी इसे हम कहते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द इनिशियल पार्ट ऑफ फीमेल डक्ट सिस्टम। तो फीमेल का जो एसेसरी डक्ट सिस्टम है इसका जो इनिशियल पार्ट है इसी को हम बेसिकली फॉलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। अब देखिए इनकी अगर लेंथ की बात करें तो ये बेसिकली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग्स होता है और ये बेसिकली एक मस्कुलर ट्यूब्स है। अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द ओवरी एंड यूट्रस, यानी ये फॉलोपियन ट्यूब बेसिकली स्टार्ट होता है फ्रॉम द ओवरी और एंड होता है एंड टू द यूट्रस। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। नेक्स्ट अगर इसकी फॉलोपियन ट्यूब्स के अगर ओरिजिन की बात करें तो ये बेसिकली ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द मुलेरियन डक्ट। सो व्हाट इज मुलेरियन डक्ट? तो अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखें तो एम्ब्रियो में बेसिकली 2 टाइप के डक्ट्स पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं वोल्फियन डक्ट और दूसरा हमारे पास है मुलेरियन डक्ट। तो फीमेल के केस में बेसिकली इन्हीं मुलेरियन डक्ट से बनते हैं फॉलोपियन ट्यूब्स, जबकि मेल के केस में जो वोल्फियन डक्ट है ये बेसिकली डीजेनरेट होता है और इनसे अडल्ट की जो वेस्ट डिफरेंस है इफिडिडाइमस वगैरह है वो वोल्फियन डक्ट से बनता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो फॉलोपियन डक्ट्स की ओरिजिनेशन होती है फ्रॉम द मुलेरियन डक्ट। अब यहाँ पर देखिए जो फॉलोपियन ट्यूब्स है ये एक मस्कुलर टाइप के क्या है ट्यूब्स है। तो इनमें बेसिकली 3 लेयर्स पाए जाते हैं। इनका जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम कहते हैं सेरोसा। फिर इसके बाद आता है मसल लेयर्स, और जो इनर मोस्ट लेयर है इनको हम कहते हैं म्यूकस लेयर। तो सेरोसा बेसिकली ये आउटर मोस्ट लेयर है, और मसल लेयर इनमें बेसिकली स्मूथ मसल्स होते हैं और ये मिडल लेयर कहलाता है। इसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है इनको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, और इसी म्यूकस मेम्ब्रेन में बेसिकली इपिथेलियल सेल्स होती हैं। इनमें अगर सेल्स की बात करें तो इन म्यूकस मेम्ब्रेन में बेसिकली 2 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं सिलिएटेड सेल्स और दूसरा हमारे पास है नॉन सिलिएटेड सेल्स। तो ये सिलिएटेड सेल में बेसिकली सिलिया होते हैं जो कि कंटिन्यूसली बीटिंग करती है, और इनमें जो ओविडक्ट है इनमें बेसिक पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी होती है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट और सिलिएटेड सिलिया की मूवमेंट की वजह से जो ओवम है इन ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द यूट्रस। तो ये सिलिएटेड सेल्स का काम हुआ। अब जो नॉन सिलिएटेड सेल्स है ये बेसिकली कुछ सिक्रीशन करते हैं, और यही सिक्रीशन में बेसिकली कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है इनटू द ओवम। सो दीज आर द लेयर ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब्स। अब 3 पार्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब आते हैं डायग्राम की तरफ। तो ये ओवरऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है। तो इनमें जो फर्स्ट पार्ट है जो कि ओवरी के साथ अटैच होता है इन्हीं को हम कहते हैं ओविडक्ट, और ये स्टार्ट होता है यहाँ से लेकर यूट्रस तक। तो ये ओवरऑल जो डक्ट है इसी को हम कंबाइनली कहते हैं ओविडक्ट और फॉलोपियन डक्ट्स कहते हैं। इनमें बेसिकली 4 रीजन पाए जाते हैं। एक इसका ये जो फनल लाइक शेप है ओविडक्ट का, इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम, और इसी इनफंडिबुलम रीजन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होते हैं को हम कहते हैं फिम्ब्रीज, और इन फिम्ब्री में बेसिकली स्मॉल फोर्स होती है जो कि एक को रिसीव करती है, इन्हीं को हम कहते हैं ओस्टियोल्स। तो जब भी ओवरी में ओवम बनती है तो ये ओवम बेसिकली यहाँ पर आती है, तो इन फिम्ब्री में बेसिकली सेल्स सिलिया होती है और ये कंटिन्यूसली बीटिंग करती है, जिसकी वजह से ओवम आते हैं ओविडक्ट में एंटर होते हैं थ्रू द ओस्टियोल्स। इसके बाद यहाँ पर एक
डायलेटेड पोर्शंस होती है ओविडक्ट का, इसको हम कहते हैं एम्प्यूला। और इस एम्प्यूला रीजन में बेसिकली फर्टिलाइजेशन होती है, यानी स्पर्म एंड ओवा की फ्यूजन यहाँ पर एम्प्यूला रीजन में होती है। फिर इसका जो लास्ट पोर्शन है इसको हम कहते हैं एस्थमस। तो एस्थम बेसिकली फलोपियन ट्यूब का वो रीजन है जो कि बेसिकली फलोपियन ट्यूब को यूट्रस के साथ अटैच करती है। सो दीज आर द 4 रीजन फाउंड इन द फलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पर जो हमने सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड सेल्स की बात की, तो ये इनका जो ये रीजन है यहाँ पर बेसिकली एपिथेलियल लाइनिंग्स होती है, और इनमें सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड ओवरऑल इन फलोपियन ट्यूब में पाई जाती है, और इसका फंक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब फाइनली फंक्शन की बात करें कि ओविडक्ट की फंक्शंस क्या होती हैं। सो द फर्स्ट फंक्शन दैट इट कंडक्ट ओवम टू द यूटरस। तो इनमें बेसिकली हमने फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की बात की, और इनमें जो सिलिएटेड सेल्स है जिसकी मूवमेंट की वजह से ओवम बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट करता है एंड टू द यूटरस। सो इसका ये फर्स्ट फंक्शन हुआ। नेक्स्ट देखिए, कीप द ओवम मॉइस्ट एंड नॉरिश। तो इनमें बेसिकली जो नॉन सिलिएटेड सेल्स है वो कुछ सिक्रीशन करते हैं, और यही सिक्रीशन बेसिकली ओवम को मॉइस्ट एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। सो ये इसका दूसरा फंक्शन हुआ। लास्ट फंक्शन को देखें, फर्टिलाइजेशंस। तो यहाँ पर बेसिकली जो स्पर्म एंड ओवा की फ्यूजन होती है वो ओविडक्ट की एम्प्यूला रीजन्स में होती है। अब जो नेक्स्ट एसेसरी डक्ट है इसको हम कहते हैं यूट्रस। सो व्हाट इज द यूट्रस एंड वेयर इट इज लोकेटेड? सो द फर्स्ट पॉइंट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वोम। अगर लोकेशन की बात करें तो ये पेल्विक रीजन में यूट्रस लोकेटेड होता है, और इनका जो इंटीरियर पोर्शन है वो बेसिकली रेक्टम के साथ है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन्स का लास्ट पार्ट है, और इसका जो पोस्टीरियर रीजन है वो बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर की तरफ होती है। सो बॉडी में यूट्रस का ये पोजीशन है। अगर यूट्रस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेसिकली हॉलो थिक वॉल मस्कुलर ऑर्गन है, जिसका मेन फंक्शन क्या होते हैं, एक को रिसीव करना, इनको रिटेन करना और इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ये यूट्रस का काम है। सो यूट्रस बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है जहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो अटैच होती है इनटू द यूट्रस, और इन्हीं यूट्रस से बेसिकली नरिशमेंट गेन करती है। तो अगर शेप एंड साइज की बात करें तो इनका शेप बेसिकली इन्वर्टेड फेयर के शेप में होती है, और साइज भी इन्हीं का लगभग इक्वल होता है। तो अब देखते हैं कि डायग्राम में यूट्रस कहाँ पर लोकेटेड है। अब ये जो वर्टिकल शेप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, इन्हीं को हम कंबाइनली कहते हैं यूट्रस। तो यूट्रस की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। इनमें जो ये रेड कलर से मैंने जो लेयर ड्रा किया है इन्हीं को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम्स। इसके बाद जो ब्लू कलर है ये रिप्रेजेंट करता है मायोमीट्रियम्स, और इसका जो इनर मोस्ट लेयर है इन्हीं को हम कहते हैं टुवर्ड दिस कैविटी, इन्हीं को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम्स। तो ओवरऑल यूट्रस में बेसिकली 3 लेयर्स पाई जाती है, एक पेरीमेट्रियम्स, दूसरा मायोमीट्रियम्स एंड थर्ड्स एंडोमेट्रियम है, जो कि एम्ब्रियो को रिसीव करती है और एम्ब्रियो इन्हीं के साथ अटैच होती है। तो अब देखिए कि यूट्रस की फंक्शंस क्या होती है। यहाँ पर देखिए, इट इज़ द साइट ऑफ मेंस्ट्रुएशंस। तो जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो इनका जो एंडोमेट्रियम लाइन्स है, जिसको हमने ग्रीन कलर से ड्रा किया हुआ है, ये बेसिकली इनकी शेडिंग्स होती है मंथली बेस पर, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशंस। सो इट इज़ द प्राइमरी साइट फॉर द मेंस्ट्रुएशंस। नेक्स्ट देखिए, प्लांटेशंस। इन प्लांटेशन कैसे कहते हैं, तो जहाँ पर बेसिकली एम्फिलो रीजन में फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, तो इन फर्टिलाइजेशन की रिजल्ट में हमारे पास जाइगोट बनता है, और इन जाइगोट में फर्दर इनमें क्लीवेज होती है, 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, और इनके बाद बेसिकली 32 सेल स्टेज आते हैं, मरूल आते हैं, और इनके बाद बेसिकली ऐसा स्टेज आता है जिनमें सेल्स लेयर के पाम में अरेंज होती है, उनके अंदर कैविटी होती है। तो इस स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसील, क्योंकि ह्यूमन के केस में इनको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो यही ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस में आते हैं तो इनके जो एंडोमेट्रियम लाइन है इनके साथ ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच होती है।
और इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, यानी एम्ब्रियो का अटैचमेंट विद द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस, इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन ये इसका सेकंड फंक्शन हुआ। थर्ड है कि डेवलपमेंट ऑफ फीटस। तो फीटस की जितनी भी फर्दर जो डेवलपमेंट होती है वो भी इन्हीं यूट्रस के अंदर होती है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द यूट्रस। जो थर्ड एसेसरी डक्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का, इसको हम कहते हैं सर्विक्स। तो सर्विक्स बेसिकली जब यूट्रस ओपन होता है इनटू द विजाइना, तो यहाँ पर एक नैरो ट्यूब्स पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सर्विक्स। तो सर्विक्स के लोकेशन है बेसिकली बिटवीन द यूट्रस एंड विजाइना के दरमियान। ये एक नैरो ट्यूब्स है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। अब इन्हीं सर्विक्स के कैविटी को हम बेसिकली सर्विकल कैनाल्स कहते हैं। डायग्राम में ये हम देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखें, इट इज़ नॉर्मली ब्लॉक बाय फ्लग ऑफ म्यूकस। तो यहाँ पर बेसिकली जो सर्विक्स है यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और यही म्यूकस मेम्ब्रेन इन्हीं सर्विक्स को ब्लॉक कर देती है ताकि कोई फॉरेन पार्टिकल्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स वगैरह यूट्रस में न पहुँच सके। तो इसी वजह से ये ब्लॉक होता है विद द म्यूकस। अब कंडीशन में ये सर्विक्स ओपन होता है। तो जब फर्स्ट कंडीशन को देखें, जब ओवुलेशन होती है तो इस केस में सर्विक्स ओपन होता है ताकि स्पर्म को अलाउ कर सके और इन्हीं ओवम को फर्टिलाइज कर सके। नेक्स्ट कंडीशन देखें, जब नेक्स्ट कंडीशन बेसिकली मेंस्ट्रुअल फ्लो के केस में ये ओपन होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो। थर्ड देखिए, जब चाइल्ड बर्थ की केस में ये ओपन होता है। तो ये 3 कंडीशन है जिस केस में जो सर्विक्स है वो ओपन होता है। अब अगर ओवरऑल सर्विक्स की रीजन्स को देखें तो सर्विक्स को हमने बेसिकली 2 रीजन में डिवाइड किया। एक को हम कहते हैं अपर सुफ्राविजाइनल पोर्शन, या जिसको हम कहते हैं अपर विजाइनल पोर्शन, और दूसरा हमारे पास है लोअर विजाइनल पोर्शंस। तो अपर विजाइनल जो पोर्शन है ये बेसिकली कनेक्टेड होते हैं विद द यूट्रस, और यूट्रस एंड सर्विक्स के दरमियान यहाँ पर सर्विक्स में एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल ऑस, और लोअर विजाइनल पोर्शन ये बेसिकली कनेक्टेड होता है विद द विजाइना थ्रू एक्सटर्नल ऑस। अब यहाँ पर जो इंटरनल ऑस है ये बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर मसल। तो बॉडी में डिफरेंट एरिया पर स्फिंक्टर मसल लोकेटेड, जैसे पाइलोरिक स्फिंक्टर है, इसी के साथ कॉर्डिक स्फिंक्टर है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट स्फिंक्टर यहाँ पर पाई जाती है। इंटरनल ऑस बेसिकली एक स्फिंक्टर मसल है और ये बेसिकली 7 kg ऑफ फीटस को होल्ड रखते हैं विदाउट अगेंस्ट द फुल ऑफ ग्रेविटी। ये फीटस को यूट्रस में होल्ड रखती है। सो दैट्स व्हाई इंटरनल ऑस इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्फिंक्टर मसल्स। अब डायग्राम के थ्रू सर्विक्स को देखते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। अब यहाँ पर देखिए ये यूट्रस के साथ जो स्मॉल नैरो ट्यूब्स है इसको हम कहते हैं सर्विक्स, और इनमें जो ओपनिंग है वो इंटरना ऑस एंड एक्सटर्ना ये बेसिकली ओपनिंग्स होती है। तो ऑस इंटरना ये बेसिकली लोकेटेड होता है और कम्युनिकेशन में होता है विद द यूट्रस, जबकि ऑस एक्सटर्ना या एक्सटर्नल ऑस ये बेसिकली विजाइना के साथ कम्युनिकेशन में होती है। और इनका ये अपर रीजन है जिसको हम कहते हैं अपर विजाइनल रीजन, और ये जो विजाइना के साथ कम्युनिकेट करता है इनको हम कहते हैं लोअर विजाइनल पोर्शंस। अब जो लास्ट एसेसरी डक्ट है इसको हम कहते हैं विजाइना। तो विजाइना को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि ये बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब्स है जिसकी 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, और ये बेसिकली एक्सटेंड होता है फ्रॉम द सर्विक्स टू एक्सटीरियर, यानी सर्विक्स से स्टार्ट होता है और एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी तक पहुंचता है। तो ये इसका लोकेशन हुआ। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्लैंड्स होती हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास यह इस विजाइनल रीजन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइल्स। ये एक बैक्टीरिया है जिसका मेन फंक्शंस क्या होते हैं, ये बेसिकली ग्लाइकोजन यूज़ करते हैं एंड द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये इन्हें ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करती है और इनसे बनाते हैं लैक्टिक एसिड।
और ये लैक्टिक एसिड बेसिकली एसिडिक होता है, तो इसी वजह से जो विजाइना का pH होता है वो रेंज में रहता है 4.9 टू 3.5 की रेंज में ये होती है। ये एसिडिक रेंज है और ये एसिडिक रेंज बेसिकली ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइल्स। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास विजाइनल पोर्शन है जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम द सर्विक्स और एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी में एंड होता है। अब इनमें एक ओपनिंग होती है, इसको हम कहते हैं वेजिनल ओरिफिस। ओवरऑल विजाइना की फंक्शंस क्या होती हैं? So finally, what is the function of vagina? So first function is to provide spaces for the delivery of infant. So menstrual cycle और child में जो infant है, fetus है, इनको birth देना, ये basically this is the function of vagina. Next है कि ड्यूरिंग मैटिंग कंडीशन में ये बेसिकली सेमन को अलाउ करती है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ विजाइना। सो हमने बेसिकली जो फीमेल एक्सेसरी डक्ट है इनको हमने कंप्लीट किया, जिसमें फर्स्ट डक्ट था फलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यूट्रस था, थर्ड सर्विक्स एंड फाइनली विजाइना है। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट द एक्सेसरी डक्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू सो मच।